गया मतलब आप ये मानते हैं कि अब तो कम से कम दल बदल कानून को लागू किया जाना चाहिए छोटे चुनाव में भी, ताकि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की प्रैक्टिस तो रुके। ये छुरे की समस्या पे मैंने रोका था आपको मनीष जी, दोनों तरफ है। पहले आप बोलिए आप क्या कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आरसी चौधरी साहब के पास जाता हूँ। बोलिए मनीष जी। यही बात थी कि जो उन्होंने कहा ऐसा हुआ है अध्यक्ष जी का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके तो ये आम बात थी ना। पहले ये खुद ही उस समय मानेसर में कैंप हो रहा था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कैंप किया था और 17 लोगों ने वहाँ पर जाकर कहा कि हम इस सरकार के साथ नहीं हैं, तो वो क्या बगावत नहीं थी? तो ये तो इनकी परंपरा है। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना पड़े। कभी 6 जिले का कराते हैं, कभी दूसरे 6 जिले छोड़ देते हैं। इनसे पूछो अलवर का क्यों नहीं कराया, वहाँ कोरोना फैल रहा है, और यहाँ क्यों करा लिया कि यहाँ नहीं है? क्यों कोटा संभाग को क्यों छोड़ दिया? ये सब कुछ राजनीति के कारण है, ताकि वो इस चेहरा दिखा सके कि बीजेपी कांग्रेस जीत गई। अब यहां पर जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया, तो अभी ऐसी बातें कर रहे हैं। 2 आदमी ज्यादा जीत गए तो कौन सा मैंडेट मिल गया आपको, और एक आदमी कम 40 वोट से फर्क पड़ रहा है SD शर्मा साहब। और उस समय फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये तो मैंडेट कांग्रेस को मिला था, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये ग्रामीण जैसे बात हुई, ये अपना दावा ठोकते थे ग्राम में हम कांग्रेस पार्टी भारी है, वो बात नेस्तो नाबूद हो गई। आज भी आप देखेंगे कि जितने जिलों में से 17 जी, थोड़ा सा समझाइए भी तो, तर्क थोड़े आंकड़े भी तो दीजिए। मैंने आपको 78 में से कितनी जगहों पर आपके प्रधान बने हैं? जी मैंने आपको कहा। हाँ। इस बारे में कह रहे हैं, जो कुल मिलाकर जिला परिषद बनी हुई है, हाँ। उसमें से 23 में से 17 भारतीय जनता पार्टी की है, अब ये जो 26 में से, हाँ। और अभी जो 6 जिले बचे हुए हैं वो चूंकि बीजेपी डोमिनेंस वाले हैं, इसलिए उनका चुनाव नहीं कराया। वो करा के देखिए आप, तो वो भारतीय जनता पार्टी 3/4 से ज्यादा जिला परिषदों पर कब्जा जमाएगी। तो ये कांग्रेस का जो भ्रम बना रखा है वो खत्म होता है। मैं प्रधान की जहां तक बात करूंगा, जो 13 प्रधान ऐसे बने हैं जिनमें 2 सीट का फर्क है, और उसके कारण हॉर्स ट्रेडिंग जम के हुई। मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार ने फायदा उठाया सरकारी तंत्र का। उसके अलावा मंत्री और विधायक जो वहां बैठे थे, उन सब ने धमकियां दी सरकारी कर्मचारियों को तबादले करने की, और एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर बाड़ाबंदी कराई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। उससे तो भारतीय जनता पार्टी जूझी है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप तो मनीष जी आपको याद हो तो 5 साल पहले जब धौलपुर में और झालावाड़ में आप निकाय हारे थे ना, तब भी ये तर्क सामने आया था कि क्या वहां हार सकता है अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता हो तो ये तर्क क्या यहाँ काम नहीं करता क्या कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तो कल आप इस तरह से पाला बदलवा कर जयपुर में जिला प्रमुख बना लेते क्या अपना? नहीं, मैंने कहा ये जो चुनाव अभियान के दौरान जिनको लगा कि हम इस कांग्रेस पार्टी के साथ में सेवा नहीं कर पाएंगे, वी कैन डू बेटर विद द बीजेपी, तो वो इधर आ गए। और मैं आपको इसलिए भी कहा ये चोरी नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी कार्यालय चलकर आए और सदस्यता प्राप्त करी, तो ये तो चौड़े दहाड़े दिन दहाड़े हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो गुपचुप में हुआ वो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, निर्दलीय इनके खाते में क्यों जाते हैं? निर्दलीय भाजपा के खाते में तो नहीं आते। इसका मतलब ये है ये हॉर्स ट्रेडिंग है, इनके पास धन है, संसाधन है, सरकार है। ये बड़ी विनम्रता आप दोनों की, आप उनको धनी बता रहे हैं, वो आपको धनी बता रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, आपने बात शुरू यहाँ से की थी कि पीठ पर छुरा भोंकने की परंपरा इनकी पार्टी में है। आज आपकी पार्टी में इससे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बोला गया है कि कार्रवाई होगी। उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिनकी वजह से ये हमको एम्बरेसिंग मोमेंट का सामना करना पड़ा। तो क्या कहीं चिंतित करती है ये बात पार्टी को? आरसी चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से ये तो तय है कि भारतीय कांग्रेस के जयपुर के अंदर 27 जिला पार्षद के सदस्य जीत के आए थे। उसके बाद में 2 ने बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लेके और यहाँ पे जिला प्रमुख बनाया। जो छोड़ के गए उन्होंने ना सिर्फ पार्टी का विश्वास तोड़ा, उन मतदाताओं का भी विश्वास तोड़ा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्हें सशक्त उम्मीदवार के तौर पर जिता के भेजा था। एक महत्वपूर्ण बात तो ये। दूसरा, मेरे साथी बार बार चर्चा करते हैं 78 पंचायत समिति के चुनाव है, 78 में से कांग्रेस अब 49 पे बनाती है। 9 निर्विरोध बनते हैं जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार सकती, कोई अपोजिट कोई कैंडिडेट नहीं होता, वो कांग्रेस की जीत के आते हैं। इनके 10 प्रधान ऐसे हैं जो मात्र 1 वोट से जीते। ये कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की, तो हॉर्स ट्रेडिंग ये आपने कैसे की जहां पे 10 पे जीत के आए? आपके पूर्व जो 22 प्रधान थे वो 22 प्रधान आपको हारने पड़े। इसलिए लोकतंत्र के अंदर मैं कहता हूं जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है और हर राजनीतिक दल को अपने परीक्षा के समय में उसके सामने जाना पड़ता है। बार बार ये जिक्र करते हैं कि इन्होंने 6 जिलों के अंदर चुनाव कराए। इन्हें ये पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग किसी भी सरकार के इशारे पर कोई काम नहीं करता। अगर आपको इस चुनाव आयोग में आप जाते कि 12 के 12 चुनाव साथ होने चाहिए, आप तो विरोध कर रहे थे। आपको तो इस सरकार की गांव की सरकार में विश्वास ही नहीं था। आप तो कह रहे थे इनके चुनाव होने नहीं चाहिए। ये तो कोर्ट के निर्देश के आधार पे और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए। आपको लोकतंत्र में अगर आस्था है तो आपको जाना चाहिए था। आप बताइए कौन से विधायक दल के नेता ने तुम्हारे जाके चुनाव आयोग में कहा कि 12 के 12 जिले एक साथ होने चाहिए? लेकिन
जब हार जाते हैं तब इस अतार्किक बातें करते हैं और प्रतिष्ठित संस्थान की छवि को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मनीष पारिक जी कोई प्रतिक्रिया देनी तो बोलिए, फिर प्रकाश भंडारी जी के पास मैंने आऊंगा। कहा ये कौन जुले चूज कर रहा है, इसका कोई आधार तो होगा, सरकार बताएगी। इनका अपना विभाग चलता है, निर्वाचन आयोग ने अगर ये कारण लिया है तो उसका भी कोई रीजन नहीं है, और उसका सीधा सीधा रीजन मैं कह रहा हूं जहां पे कांग्रेस की डोमिनेंस है उस जगह पे कराएं, ताकि सचिन पायलट का ये जो भूत है ये लोगों के दिमाग से उतरे कि कोई इनकी सरकार के खिलाफ जनता में जनादेश हो रहा है, वो दिखा देंगे हम तो जीत रहे हैं देखो। लेकिन उसमें भी मैंने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे, जब एक भी हमारा विधायक, केवल एक धौलपुर की विधायक है पूरे अजमेर भरतपुर संभाग में 17 में से, और जयपुर में इतने 19 में से 4 विधायक हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक 39 है इनके, और इन्होंने सारी दादागिरी दिखाई है, पुलिस का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद एक वीडियो दिखाइए, वरना उत्तर प्रदेश का पूरे देश के सामने एक वीडियो